हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राम राम प्रणाम। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं, लेकिन भैया हम पता है पिक्चर रिलीज हुई है एक दिन, तो पिक्चर तो देखने नहीं गए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमें एक दिन मिले तो हम क्या करें। पता नहीं, हमारे पास तो एक ही काम है, बात करना। तो हम सोचे हैं चकोरी को बुला लेते हैं, उनको एक दिन मिलेगा तो वो क्या करेंगी और एक दिन में उनका क्या रोल है वो बताएंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं चकोरी का सास बहू और बेटियां में। जी बताइए चकोरी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया मीनू मौसी, आप कैसी हैं? देखिए हम बढ़िया हैं, एकदम आपके सामने हैं और आपसे जानना चाहते हैं एक दिन के बारे में, आपके किरदार के बारे में। जी। आपको वैसे शायद थोड़ा ताज्जुब होगा जान के कि मेरे किरदार का नाम भी मीनू है। तो अभी दो अच्छा, मीनू अरे बदल गई हैं। वाह, तो बहुत एक बढ़िया। बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है कि मैं भी मीनू हूँ और आप भी मीनू हैं। तो अब ये दो मीनू मौसियों के बीच में आज जो वार्तालाप होगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत उत्सुक हूँ। अरे वाह। देखिए जे मीनू मौसी तो है मस्त मौला है, मस्ती करती हैं, मजाक करती हैं और खुश रहती हैं। जे मीनू कैसी है ये बताइए। जे मीनू भी बिल्कुल सेम टू सेम है। मस्त मौला, थोड़े इधर उधर की बातें सुनने का शौक है, गॉसिप करने का थोड़ा शौक है, पर दिल की भली है बहुत ज्यादा। मतलब थोड़े बहुत अपनी मोनू जो उनकी पार्टनर है, मतलब ऑलमोस्ट उनकी ट्विन की तरह जो लिखी गई है किरदार, उसके साथ थोड़ी मिलजुल के चटपटी बातें करती है, चटपटी सी है और मस्त मौला है। अरे वाह, तो जानना चाहेंगे। देखिए हम तो गाना सुने थे, तो गाना में देखा भाई ये ट्रिप कहीं जापान अपान की है, बाहर घूमने फिरने की है। आपसे जानना चाहेंगे इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप कहाँ कहाँ गए और कितना एंजॉय किया शूटिंग को भी और किरदार को भी। बहुत एंजॉय किया। सबसे पहली बात, इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही थी जापान में और मैंने इस कदर की, मतलब इस तरह बर्फ नहीं देखी है। तो पहले हम लोग सापोरो गए, होकाइडो गए। नॉर्थ जापान बहुत ज्यादा हमने एक्सप्लोर करा। -डिग्रीज टेम्परेचर में आउटडोर शूट करा। कभी नाक टपक रही है, कभी आंख से आंसू आ रहे हैं, पर मजा बहुत आ रहा है, मस्ती नहीं रुक रही थी। और बॉलीवुड गाना एक हमने शूट करा, कोनिचिवा, जो कि टोक्यो की नहीं, सापोरो में ही, होकाइडो में सड़कों पर हमने उसको शूट करा। और वो बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि सब लोग हमें ऐसे देख रहे थे कि कहाँ से आ गए हैं ये कुछ नमूने। लेकिन हम तो बिल्कुल मस्त मौला होके डांस कर रहे थे और बहुत बहुत आनंद उठाया हमने इस पूरे ट्रिप का। बहुत मजेदार। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ मुंबई में भले ही -डिग्री, मतलब मुंबई छोड़ दीजिए, भारत देश की बात करते हैं, थोड़ा बहुत -डिग्री जाता है तो जाता है, नहीं तो 0 डिग्री तक तो पहुंच ही जाता है कश्मीर वगैरह में। करेक्ट। वहां की ठंडी और -डिग्री की ठंडी, भाई मतलब हमें लगता है कि जरा सा हाथ में लगता होगा तो चोट भी लगती होगी। तो बिल्कुल। -डिग्री में शूट करना कितना हम्म। मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा, और मुझे तो लगता है कि हम एक्टर्स से ज्यादा जितने टेक्नीशियंस थे उनके लिए ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि आपको हम तो चलो एक्टिंग और जो सब कर रहे थे वो कर रहे थे, पर जिसको कैमरा संभालना है, इक्विपमेंट संभालना है, चीजें इधर से उधर उठानी है। अब आप समझ जाइए, मतलब एकदम हड्डियों को जमाने वाली ठंड, और ऐसे में सारा आपको, आपके हाथ पैर भी आपको चलाने हैं, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत आनंद आया। अरे वाह। अच्छा एक चीज बताइए, आप उसमें आपका जो किरदार है ऐसा क्या काम करता है? मतलब हर एक किरदार की खासियत होती है और वो कहानी को जोड़ के रखता है। तो जो मीनू है वो कहानी को कहाँ से कहाँ तक जोड़ रही है इस पिक्चर में? मीनू का अगर फंक्शनल तरीके से बात करी जाए इस कैरेक्टर का, तो एक बहुत ही फंक्शनल रोल है जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। और जैसे होता है ना कि वो अंदर खाने क्या बात चल रही है, और जो सबटेक्स्ट है वो बहुत जल्दी समझ जाती है कि हाँ, ऊपर ऊपर से तो ये सब चल रहा है, पर असल में मतलब मामला क्या है वो उसको पता है। और फिर वो और मोनू साथ में मिलके ना चीजों को थोड़ा देखते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि अभी अभी ये क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है ऑफिस में। तो ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है, उनके आप कह सकते हैं जो दो मेन मैसेंजर्स हैं वो मोनू और मीनू हैं। इनके जरिए हमें पता लगता है कि ऑफिस में आज का तापमान कैसा है। एक तरह से और देखा जाए बहन की ब्रॉडकास्टिंग चलती रहती है वहां पर, बिल्कुल खबरें आप बिल्कुल। ही लोग दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, ब्रॉडकास्टिंग चलती रहती है और गॉसिप चलती रहती है। दिल की भली औरतें हैं ये दोनों। और जापान जाने का तहे दिल से बहुत मन है सबका। तो सब जापान में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और मोनू मीनू की आंखें हर जगह रहती हैं। चलिए ये तो मीनू की बात है, बात करें चकोरी की। तो चकोरी, जी। आपको कहाँ कहाँ जाने का मन है? भाई शूटिंग के चलते आप कहीं कहीं जगह जगह घूम लेती हैं, लेकिन रियल जी। लाइफ में अगर बोला जाए तो चकोरी को कहाँ जाने का मन है? एक तो मैंने हिंदुस्तान में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी है। मुझे लगता है मैंने ईस्ट बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करा है। मैं सिर्फ सिक्किम गई हूँ, उसके ज्यादा नहीं गई हूँ आगे। मुझे मेघालय जाना है, मुझे इंडिया का काफी कोना कोना देखना है। बाहर की बात करें तो मैं लंदन कभी नहीं गई हूँ, और लंदन के बारे में बहुत सुना है।
तो जरा थोड़ा यूके और लंदन जाने का बड़ा मन है मेरा। और हाँ, बाकी जहाँ हमारा ये प्रोफेशन ही इतना कमाल का है, जहाँ ले चले हम चल जाएंगे। अच्छा, बात करें मीनू के किरदार की। मीनू के किरदार को एक दिन मिलेगा तो मीनू क्या करेगी? हाँ, मीनू के किरदार को अगर एक दिन मिलेगा तो सबसे पहली बात तो वो, मुझे लगता है ये जो भी मसला चल रहा है ऑफिस में, उसके बिल्कुल एकदम तह तक जाएगी कि क्या हो रहा है भैया, सब बैठ के मुझे मुझे लगता है वो पॉडकास्ट करेगी कि क्या ये अच्छा। कंफ्यूजन हो रहा है, कौन किसका, किसके दिल में किसके लिए कैसी भावना है, ये मुझे बताओ। और थोड़ा बिग बॉस खेलेगी शायद, लेकिन किसी को ऐसे भिड़ाएगी नहीं। बट वो जानना चाहेगी कि भाई पर्सनल मैटर क्या है तुम्हारा, तुम्हारी एक्चुअल में फीलिंग्स क्या है, और इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है ये स्टोरी में। तो वो जरूर करना चाहेगी। और अपना मुझे मतलब लगता है एक टॉक तरफ, शो होस्ट करना चाहेगी, बिल्कुल जैसे आप मीनू मौसी जो आप कर रही है ना, मुझे लगता है मीनू हाँ। भाटिया भी मीनू मौसी बनने के काबिल है। एक तरफ से देखा जाए तो रिपोर्टिंग के साथ साथ सलाहकार भी बनना चाहती है मीनू, क्यों? करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, उसको लगता है कि वो बिल्कुल सबको एडवाइस दे सकती है, सबके जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकती है, चाहे उसकी कोई प्रॉब्लम खुद सॉल्व ना हो रही हो। बट मीनू को ये विश्वास है कि वो ये कर सकती है। देखिए, अगला सवाल हमारा उससे जुड़ा था, लेकिन खुद ही आपने बोल दिया कि मीनू खुद की प्रॉब्लम भले ही सॉल्व ना करे करे दूसरों की करने को तैयार रहती है। अच्छा, बात करें चकोरी की। देखिए, नाम बड़ा प्यारा है, चकोरी। थैंक यू। तो ये चकोरी को अगर एक दिन मिलेगा तो वो चकोरी क्या करेगी? एक दिन काफी नहीं है। अम, मुझे अगर एक दिन मिलेगा तो, बहुत ही अटपटा सवाल पूछ लिया है आपने। इतनी सारी ख्वाहिशें हैं मेरी, मेरी एक दिन में कैसे पूरी होंगी। पर चलिए, अपने करियर को लेके ही कुछ ऐसे एक तड़कती भड़कती स्क्रिप्ट मिल जाए जिससे बहुत अच्छा मतलब कुछ अभिनय करने का मौका मिले, तो मुझे लगता है चकोरी वो जरूर निभाना चाहेगी। अरे वाह! वैसे चकोरी, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप तो एक्ट्रेस हैं ही हैं, साथ ही साथ राइटर हैं। मतलब सारा एकदम पूरा ना सर्वगुण संपन्न बोला जाए, उसमें वो हैं आप। तो जानना चाहेंगे, खुद ही क्यों नहीं एक ऐसी कहानी लिख लेती हैं, मतलब जो एकदम बढ़िया तड़ाकेदार हो? भई एक्टिंग में तो लाजवाब है और राइटिंग भी आपकी। तू या मैं, भई वो पिक्चर सब लोग बात कर रहे हैं। तो आपसे थैंक जानना यू। चाहेंगे, कहानी ऐसी है कि नहीं है? क्या क्या कैसी है? सॉरी, मैं आपकी वो लास्ट लाइन नहीं मतलब समझ पाई। आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो, मतलब जिसके लिए आप एकदम तैयार हैं कि हम ऐसा रोल कर लेंगे? अ, कहानी मेरे अंदर तो अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई नहीं है। कहानियों का वैसे मुझे बहुत शौक रहता है और मेरे कान बहुत खुले हुए हैं। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मुझे निभाने का बहुत शौक है। तो अगर मेरा वन ऑफ माय ड्रीम रोल्स, जैसे एक बहुत पॉपुलर शो आया था amazon प्राइम पे जिसका नाम है मार्वेलस मिसेस मेजल, तो उसमें जो मिज मेजल का किरदार है, अगर वो मुझे ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैं उसको बखूबी निभा पाऊंगी, एटलीस्ट कोशिश तो करूंगी। अच्छा, सुपर नेचुरल टाइप की स्टोरी एक्ट्रेस बनना है या फिर मतलब फाइटिंग फाइटिंग होना चाहिए, ऐसी एक्टिंग करनी है? रेंज होनी चाहिए, मजे आने चाहिए। और मुझे लगता है कि जो मैं करूँ वो सच्चाई के साथ होना चाहिए, तो हर चीज में थोड़ी डेप्थ होनी चाहिए। और मनोरंजन का मनोरंजन भी हो, क्योंकि आजकल देखिए ऑडियंस बहुत इवॉल्व हो चुकी है, मनोरंजन भी चाहिए बिल्कुल। और डेप्थ भी चाहिए। अगर ये चीज मैंने क्रैक कर ली तो मुझे लगता है कि काफी, मतलब काफी तरह से मेरी मुझे मुकम्मल जहां मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए इमोशंस और डेप्थ के साथ-साथ कहानी में ना घूमना-फिरना भी होना चाहिए। कैसे एन्जॉयमेंट तो वो भी चाहिए, क्यों? अब हम है तो देसी ना, हमें चाहिए कि थोड़ा घूमना फिरना हो, थोड़े मनोरंजन हो, थोड़ी लव स्टोरी हो, ये सब चीजों में मजा आता है। मिर्च मसाले के बिना खाना हमें स्वाद ही नहीं लगता है, तो मिर्च मसाला भी होना चाहिए और थोड़ा स्लो कुक्ड भी होना चाहिए फूड, है ना। तो दोनों जब बिल्कुल, चीजों का संगम होता है तब मजा आता है कि हाँ भाई एक कलाकार निकल कर आया है। बिल्कुल। चलिए, मीनू बनकर तो आप दर्शकों का दिल जीतेंगी ही जीतेंगी। अब एक बात बताइए, इसके अलावा और कितनी, मतलब अलग-अलग किरदार हैं आपके पास जो जल्द ही आके बम्बार्डिंग करने वाले हैं दर्शकों के सामने? एक अभी हाल ही में शूट शुरू होने वाला है, मैं बता नहीं सकती उसके बारे में ज्यादा। बट वो बस अब जून से उसका शूट स्टार्ट हो जाएगा, तो उस किरदार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्शन फिल्म है। और बस मैं अब ज्यादा मैं उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ। और वो मीनू से बहुत अलग है वो किरदार। मीनू जितनी चटपटी है, वो ये इतनी उतनी ही सौम्य है ये लड़की। तो वो है किरदार, तो वो दिखाने में बहुत मजा आएगा। और एक नया नाटक बन रहा है स्वानल किरकिरे जी के साथ, उस पे हम काम कर रहे हैं। अब देखिए अरे वो वाह! भी कौन सी दिशा में जाता है, कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी बहुत बहुत उत्सुकता है।
और रही बात कहानियों की, तो ऐसी कितनी कहानियाँ लिख कर तैयार हैं और जल्द ही आने वाली हैं या जल्द ही शूटिंग शुरू होने वाली है? देखिए, कहानियाँ तो ऐसा है कि मैं लिरिक्स पे ज़्यादा मतलब मेरा फ़ोकस रहता है, बट हाँ मेरा लॉन्ग फ़ॉर्म और इसमें भी घुसने का मन है एज़ अ राइटर। आई थिंक कहीं न कहीं मैं नाटक करने का भी इसलिए मुझे मेरे में इतनी उत्सुकता इसलिए रहती है कि ऑटोनॉमी बहुत होती है। तो कई बार जब आप नाटक लिख रहे होते हैं और आप कुछ बना रहे होते हैं और जब आप इत्मीनान से कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, तो उससे बहुत सारे आइडियाज़ फिर निकल कर आते हैं। तो होपफुली अभी हाल-फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है जो बिल्कुल ऑन फ्लोर चला जाए, लेकिन मेबी बाय द एंड ऑफ द ईयर जब मेरा ये थोड़ा-सा नाटक के थ्रू करते-करते शायद कुछ और निकल कर आए और फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए, हम तो भगवान से दुआ करेंगे कि आप अलग-अलग किरदार में भी आइए और नई-नई चीज़ें भी लाइए ताकि हमसे आपकी मुलाकात हो सके। थैंक यू मीनू मौसी, हम भी आपसे मिलने के लिए तहे दिल से बेकरार हैं। चलिए बढ़िया है, फिर तो मतलब एक तो आपने कहा है कि जल्दी शूटिंग शुरू करने वाली है, तो हमें लगता है वो शूटिंग ज़्यादा 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने में खत्म हो ही जाएगी, मतलब फिर से मुलाकात होगी ही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ही के पास आना है। बिल्कुल, मौसियों फिर के पता बिना मज़ा चलेगा कि ही फिर पता चलेगा कि वो में चकोरी फाइट करी है कि नहीं करी है, क्यों? क्योंकि अभी तो सस्पेंस खोलेंगी नहीं। जी, अभी नहीं खोल सकती मैं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वाक़ई बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको ऐसा वो एक दिन मिले, जो चाहती हैं कि आप खुलकर जिएँ और जो करना चाहती हैं, वो आप कर सकें। और साथ ही हमें तो आज का दिन मिल ही गया है आपसे बातचीत करने का, उम्मीद करते हैं फिर से ऐसा ही एक दिन और मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से कहेंगे कि आप हर दिन सास बहू और बेटियाँ देखिए, खाली एक दिन देखने से नहीं होता है, हर दिन देखिए, कई वो खबरें हर दिन आ जाती हैं। सही बोले कि नहीं? सही बोले, बिल्कुल सही बोले हैं। बिल्कुल। चलिए बाय-बाय, अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय, थैंक यू।